बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है ना कि वो एक सप्ताह बहुत अच्छे से चल लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट अच्छा लेते हैं, वो बुक रीड करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, फिर उनका एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि वो कंसिस्टेंसी को खो देते हैं, उनका डिसिप्लिन पूरा चौपट हो जाता है। एक आध दिन ऐसा होता है, फिर वो धीरे धीरे अवेयर होते हैं। देखो वो डिसिप्लिन कैसे ब्रेक होता है मैं बता देना चाह रहा हूँ। आपके दिमाग में है कि आप एकदम परफेक्ट बनो, जो चीज़ एक ही बार में इम्पॉसिबल है, एक ही बार में नहीं हो पाएगा कि आप परफेक्ट बन जाओ, ये चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा बात, आप ये सोचते हो कि मैं परफेक्ट बन गया तो एक आध चीज़ सही हुआ तो बाकी सब चीज़ भी सही होना चाहिए, बाकी सारा चीज़ भी एकदम मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर वो चीज़ अगर स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ सही नहीं हुआ तो बाकी सारा चीज़ भी मेरे से नहीं हो पाएगा। आप अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करके बैठे हुए हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपने शेड्यूल में लिखा है कि मुझे रोज़ 4 बजे उठना है, तो एक दिन अगर आप नहीं उठे तो इसका मतलब रिग्रेट मत करना कि मैं अगले दिन भी नहीं उठूँगा, या फिर आज मैं 4 बजे नहीं उठा तो बाकी सारा जो दिन में आपने शेड्यूल बनाया था उस चीज़ को बेकार जाने मत दो। जैसा एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि 86,400 सेकंड में से आप अगर आपका कुछ सेकंड ऐसे टूट गया, ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बाकी सारा सेकंड भी ऐसे ही चल जाए। ठीक है, आप जब जब अवेयर हुए तभी आपके लिए सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 20s में भी नहीं समझ पाते हैं अपने आप को करना क्या होता है लाइफ में। 35-40 की उम्र में या फिर 30-35 की उम्र में लोग समझ पाते हैं कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, मेरा थोड़ा एम बढ़ाना है और आगे बढ़ना है। बहुत लोग ये सोचते हैं 30-35 की उम्र में जाके लोग ये सोचते हैं, और तुम 20-21 में होके या फिर 18-19 में होके ये सोच रहे हो कि मैं एक ही बार में सब चीज़ में परफेक्ट हूँ और रोज़ परफेक्ट चलूँ। एक ही बार में कोई डेविड गॉगिंस नहीं बन पाता। वो 21-22 की उम्र में भी 300 पाउंड का था वो बंदा, और आज देखो उसका मेंटल टफनेस देखो। थोड़ा थोड़ा करके ही आप पहुंच पाओगे ना उस चीज़ में, वहाँ तक। एक ही बार में पहुंचने का कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। मैं बता दे रहा हूँ, मैं पर्सनल एग्जांपल से बता दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल खड़ा हूँ यहाँ पर। मैं एकदम सब चीज़ में परफेक्ट होना चाह रहा था यार, सब चीज़ में परफेक्ट होना चाह रहा था। नतीजा क्या हुआ, मैं एक दिन भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था पहले। ना सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉलो कर पाता था, ना ब्रह्मचर्य फॉलो कर, ब्रह्मचर्य तो दूर का बात, एक दिन भी मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो नहीं कर पाता था। क्या होता था, मेरा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता था। जो मेरे अंदर जो उत्साह रहता है ना किसी नई चीज़ को करने के लिए, वो सब चीज़ डाउन हो रहा था। तब मैंने सोचा नहीं, इस चीज़ को बदलना है, और मैंने फिर इस चीज़ को बदला। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं थोड़ा सा अगर लेट भी उठूँ तो मैं किसी चीज़ को ना करूँ। मेरा रोज़ का टास्क मैं कंप्लीट करके ही सोता हूँ। चाहे वीडियो बनाने का टास्क हो, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करने का ही टास्क हो, मैं भले मैं थोड़ा ही क्यों ना करूँ, मैं उस चीज़ को करके ही सोता हूँ। ये चीज़ होना इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आप डेली 1%, तो 1% भी छोड़ो यार, 0.1% आप इम्प्रूव करोगे ना, तो पूरे साल में 1/3 तक आप ऐसे इम्प्रूव कर जाओगे, और 3 साल में आप 1%, टॉप 1% में पहुंच जाओगे। ठीक है, भले आप उतना ज़्यादा एक ही बार में मत करो। कल जैसे मैं 2 शॉर्ट वीडियो बनाने वाला था तो मेरा नहीं बना। मेरा माइक भी बेसिकली अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, उतना ज़ोर से हो सकता है आपको आवाज़ ना आए। एक माइक बनाने दिया हूँ तो घर में भी ऐसा थोड़ा भीड़ भाड़ ऐसा कभी कार आ जाते हैं कि टाइम भी नहीं मिल पाता, कभी कार मैं किसी चीज़ में फंस जाता हूँ। लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले ये दिमाग में चलता ही है अब कि नहीं, मैं कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ और इस चीज़ को छोड़ के नहीं सोना है भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। मानो आज मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो मेरे अंदर ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं कल कुछ नहीं करूँगा। इस चीज़ को तो मैं उखाड़ के फेंक दिया हूँ भाई। ये चीज़ अपने दिमाग में कभी मत लाने देना कि अपना आधा ज़िंदगी वेस्ट हो गया तो बाकी की ज़िंदगी भी तुम्हारा वेस्ट चल जाएगा। इस चीज़ को बस अपने दिमाग से हटा दो, फिर धीरे धीरे देखना तुम कैसे इम्प्रूव करते जाओगे। विश्वास मानो मेरा। लेकिन आजकल का सिचुएशन ऐसा हो गया कि लोग 90% ऑफ द लोग परफेक्ट होना चाहते हैं एक ही बार में और फेल हो जाते हैं। नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं है और आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है। और खुद अकेले खुद को इम्प्रूव जब आप करने जाओगे ना तो खुद देखोगे कि आसपास मेरे माहौल कैसा है, हमारे दोस्त कैसा है। हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ पाते हैं, हम अकेले नहीं रह पाते, हम लोनली फील नहीं कर पाते हैं। लोनली फील करना ज़रूरी है किस टाइम पे, जिस टाइम पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस टाइम पे आप खुद के प्रति वर्क कर रहे हो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस समय आपको जितना हो सके अकेले रहना चाहिए, जितना हो सके खुद पे काम करना चाहिए। और आप उस जगह पे सोचते हो फ्रेंड से भी मिलने जाना है, उनके साथ टाइम बिताना है, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताना है, तो क्या होगा आपका। आप खुद को जितना हो सके झोंकने का कोशिश करो। उसमें से अगर आप कुछ दिन कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे तो आप ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं।
मैं भी 2 दिन से लेट उठा, लेकिन मैं क्या ध्यान नहीं किया, मैं अब रोज़ ध्यान कर रहा हूँ, रोज़ प्राणायाम कर रहा हूँ, रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। एक ही बार में मैं उतना भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होना चाहता, एक टाइम के बाद आएगा कि मैं रोज़ परफेक्ट होऊंगा, अच्छे से चलूँगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि लाइफ में कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम एकदम से बहुत सारा चीज़ अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पालन पोषण वैसे ही बचपन से थोड़ा ख़राब तरीके से हुआ है। खासकर इंडियन पेरेंट्स जैसे होते हैं, हमारे बच्चों को, बेसिकली बच्चों का भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। वो ट्रूथ है, एक्चुअल ट्रूथ है। मैं इस चीज़ में अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन होता है ना कि एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता है, तो हम हम कुछ अच्छी चीज़ों को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और हमें बचपन से कमांड देने का हैबिट दिया गया है बचपन से ही। तो हम खुद के अंदर कमांड जो होता है ना, वो सबको एक ही बार में सब कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हम खुद के अंदर खुद के ऊपर कमांड लेने का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो हैबिट जो होता है, मैं बार बार हैबिट का बात करता हूँ, हैबिट हमने डेवलप नहीं किया होता है। सो आज का वीडियो यहीं तक था। अवेयर एवरी डे एंड इम्प्रूव एवरी डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।